हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यूपी, टीजीटी और पीजीटी के एकादशी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। उसी प्रश्नोत्तरी को मैं कंटिन्यू करने के लिए तो आज आप लोग बहुत ही बड़ा त्यौहार जो जिसको कहा जाता है छठ पर्व, उसका समापन हुआ है। इसलिए सुबह में दोपहर में क्लास नहीं हो पाई मेरी, इसलिए मैं अब क्लास शाम को ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हो गई थी, तो मैं भी पूजा में चली गई थी, इसके लिए तो क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं सोची कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक दिन का भी गैप अच्छा नहीं है, इसलिए क्लास चाहे जब हो लेकिन क्लास हो जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्लास अभी लेना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, और जो सभी भाई बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, छठी माता की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आप लोग आइए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है हमारा कि अपरिणामोष्टमो दारुणो लक्ष्मी मदः इयं युक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। ये जो उक्ति है इस किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, किस ग्रंथ से ली गई है बताइए। एक मिनट, थोड़ा सा पेन मैं भी भूल गई थी किधर से पेट को छोटा किया जाता है। तो चलिए, अपरिमाणो समो दारुणो लक्ष्मी मद इयम उक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। विदुर नीते नीति शतकम शुकनाशोपदेशात् उपर्युक्त एकस्मात् अधिकम बताइए। करें कि यह सुक्ति किससे ली गई है, तो ये जो सुक्ति है, जो उक्ति है, ये शुकनाश से ली गई है। और ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, तो इस शुकनाश के द्वारा ही चंद्रापीठ को उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, नीति शतकम से शुकनाशोपदेश से लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न विशेषज्ञतां विचार्यति न आचारं पालयति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गंधर्वनगर लेखेव पश्यत एव नश्यत एतासु पंक्तिषु। ये जो पंक्ति है ये किससे ली गई? एतासु पंक्तिषु वर्णनम अस्ति। इस पंक्ति का वर्णन कहाँ पे किया गया? शुकनाश में, शूद्रकस्य शूद्रक से, लक्ष्म्या लक्ष्मी के उपयुक्त से एकस्माधिकम। करे कि जो न विशेषज्ञतां विचारयति न आचारं पालयति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति न गंधर्वलेखेव पश्यत एवं न नश्यति एतासु पंक्तिषु वर्णनम अस्ति। इस पंक्ति का वर्णन किसके द्वारा किसके लिए कहा गया है? तो वो शुकनाश के लिए कि शूद्रक के लिए कि लक्ष्मी के लिए कि उपकृत में से एक से अधिक के लिए कहा गया? तो ये जो उक्ति है ये लक्ष्मी के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका अर्थ नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये जानते रहिए आप लोग। पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना रहेगा तो फिर अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस प्रश्न और उसके आंसर किए जा रहे हैं। बाड़स्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है? भामह की है कि राजशेखर की है कि क्षेमेंद्र की है कि श्री चंद्रदेव की है? तो इसमें जो उक्तियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि यह किसकी उक्ति है, इसके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप समझिए कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही। ठीक है, तो इसमें प्रश्न इसको याद रखिए, और इससे संबंधित जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, उनकी भी उक्तियों को याद करिए आप लोग। सुक्तियों को नहीं, उनकी भी उक्तियों को क्या क्या कहा गया है। तो बाड़स्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है? भामह की है कि राजशेखर की है कि क्षेमेंद्र की है कि श्री चंद्रदेव की है? तो इसमें यहाँ पे चंद्रदेव लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, चंद्रदेव। ठीक है, तो ये जो उक्ति है वह चंद्रदेव की है। भामह की क्या है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह की है शब्दार्थो सहितो काव्यम।
और यहीं पे राजशेखर का पूछा जाए तो राजशेखर की है शब्दार्थो ते शरीरम, शब्दार्थो ते शरीरम, ये राजशेखर की उक्ति है। और क्षेमेंद्र की है औचित्यम रस सिद्ध्यम स्थिरम काव्यम जीवितम, औचित्यम रस सिद्ध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह किसकी है? क्षेमेंद्र की है। और बाणस्तु पंचानन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह है चंद्रदेव की, याद रखिए आप लोग। महाकवि भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक हैं? महाकवि भवभूत के द्वारा जो विरचित उत्तर रामचरितम है उसमें राम जो नायक हैं, राम नायक किस प्रकृति से हैं? देखिए प्रकृति, नायक की जो प्रकृति है वो 4 प्रकार की होती है, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत और धीरोदात्त। तो जो राम है ये किस प्रकार की हैं, कि इनकी प्रकृति कैसी है बताइए। राम की जो प्रकृति है वे कैसी है? प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग ने, तो इसकी जो प्रकृति है ये धीरोद्धत प्रकृति के नायक हैं। राम जी जो हैं वह धीरोद्धत प्रकृति के नायक हैं। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसमें जान लीजिए कि मृच्छकटिकम का जो नायक चारुदत्त है वह धीर प्रशांत है। कैसा है? धीर प्रशांत है। चारुदत्त जो है वह धीर प्रशांत है, चारुदत्त धीर प्रशांत है। और धीर ललित के अंतर्गत आते हैं उदयन, उदयन आते हैं, उदयन। और उदयन स्वप्नवास दत्तम में है। और बेड़ संहारम में भीम जो है धीरोदत्त है। ये कौन है? भीम है। ठीक है। कादम्बरी के प्रारंभ मंगलाचरण में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10, 15, 20, 25। कादम्बरी की प्रारंभ, जब कादम्बरी स्टार्ट होती है, बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी की जब स्टार्ट होती है तो कादम्बरी के प्रारंभ में मंगलाचरण में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10 है कि 15 है कि 20 है कि 25 है? तो 20 श्लोकों की रचना की है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। ठीक है, 20 श्लोकों की रचना की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मिनट, सॉरी पीछे हो गया था। हाँ चलिए। एको रसः करुणेय, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? एको रसः करुणेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है हर साल। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था और जो एडेड जूनियर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न बने थे ये। एको रसः करुणेय, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? प्रथम है कि द्वितीय है, तृतीय है कि चतुर्थ? देखिए मैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी या यूपी एडेड जूनियर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका था, कई बार हुआ है, इसमें प्रश्न बने हैं। और यूपी बिहार जो टीजीटी, बिहार जो जूनियर है उसमें अभी प्रश्न, उसकी अभी पेपर नहीं हुआ है, इसलिए उसमें किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो इसका अनुभव नहीं है। लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस दिया हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया हुआ है सिलेबस, उसमें उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को ही पढ़ना है। तो ये जो उक्ति है ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से है। ठीक है, तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में जो उक्ति है और जो शब्दार्थ होंगे, जो श्लोक हैं, जो कुछ भी है जो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को आप लोग, और यही तृतीय अंक ही यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी निर्धारित है। ठीक है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें जो एको रसः करुणेय ये तृतीय अंक का है। पराभव अपयुत्सव ये मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये आप लोग बताइएगा कि ये किसके द्वारा कहा गया। आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन ये बताइए कि यह ग्रंथ किससे संबंधित है। तो उत्तर रामचरितम से है
कि नीति शतकम से है, कि किरातार्जुनीयम से है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम से। पराभो अयम उत्सव यह मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? बताइए। तो यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। ठीक है, ऐसे ही नीति शतकम में है। नीति शतकम में प्रायो गच्छति यथा भाग्य रहत तत्रैव यात्यम पदम, और पूरा उत्तराचरित में पूरा भूतो शोको बिलकयति माम नूतमी, इस प्रकार से जो उक्तियाँ हैं जी, इसको याद रखिए आप लोग। किसके द्वारा कहा गया है और कौन किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है। कादंबरी की प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? किसकी प्रार्थना की गई है मंगलाचरण में? कादंबरी का जो प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो ये त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की इसमें वंदना की गई है। विपत्ति धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरितम से है, कि किरातार्जुनीयम से है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है, कि नीति शतकम से है? विपत्ति धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किसकी है और किसके द्वारा कहाँ से है? 8 का। तो ये नीति शतकम से है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें। कादंबरी का प्रधान रस क्या है? पूछा जा रहा है कि कादंबरी का जो प्रधान रस है वह क्या है? तो जो कादंबरी का जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। ठीक है, महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित जो कादंबरी है उसका जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। और यहीं पे पूछा जाए वीर रस किसका है, तो वीर रस है किराता अर्जुनियम का। किराता अर्जुनियम का जो रस है वह है वीर रस। और श्रृंगार रस है कादंबरी का। करुण रस है उत्तर रामचरितम का। उत्तर रामचरितम का जो रस है वह है करुण रस। और शांत रस है बुद्ध चरितम, जो अश्वघोष द्वारा विरचित बुद्ध चरितम है वह शांत रस, उसमें शांत रस पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको क्लास प्राप्त हो। डेली हमारी 1 बजे क्लास होती है, लेकिन आज बताइए आप लोगों को कि छठ पूजा की वजह से मैं भी नहीं कर पाई। मैं भी पूजा में गई थी, इसके लिए लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। और आपकी क्लास कल से डेली आपके टाइम पे ही होगी। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ और क्लास को लाइक भी करें। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों अपने भाई बहनों को शेयर करें।